राज्यसभा की सभी 11 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है और इन सीटों पर 24 जुलाई को चुनाव होने वाला था। बेंगलुरु में विपक्ष की महाबैठक से पहले कांग्रेस ने कल ऐलान किया कि वो दिल्ली के ट्रांसफर पोस्टिंग अध्यादेश का विरोध करेगी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सरकार राज्यसभा में ये अध्यादेश पास करा पाएगी। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, ये एक ऐसा मुद्दा रहा जिस पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस काफी वक्त तक इनमें जो है वो सवाल चलते रहे कि वो सपोर्ट करें ना करें, लेकिन इस सब के बाद समीकरण अब राज्यसभा में क्या कहते हैं? कोई दिक्कत सरकार को आएगी या नहीं आएगी इसके बाद? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, देश की सरकार को बहुमत नहीं है राज्यसभा में, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने कई ऐसे विवादास्पद राज्यसभा, चाहे वो खात्मा हो, चाहे ट्रिपल तलाक का बिल हो, तो इसलिए सरकार को इस बार भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो अंकगणित है वो बिल्कुल स्पष्ट है। अब से कुछ देर पहले ही जो 11 सीटों के लिए चुनाव हुए थे राज्यसभा के, वो भी एक तरह से परिणाम उनके आ चुके हैं, क्योंकि वैसे चुनाव तो 24 जुलाई को होना था, लेकिन चूंकि किसी भी जगह राज्य में चुनाव नहीं हो रहा है, इसलिए पश्चिम बंगाल की 7, गुजरात की 3 और गोवा की 1, कुल मिला के 11 सीटों के परिणाम जो आप मान लीजिए कि वो आ गए हैं। तो इसके बाद जो संख्या बनती है राज्यसभा की, 238 की संख्या बनती है, और इसमें 238 में से सरकार के पास जो हमें जानकारी मिली है 112 का आंकड़ा है, और जो बहुमत का आंकड़ा आता है वो 120 का आता है। तो ऐसे में 8 की संख्या पीछे रह जाती है सरकार की बहुमत के आंकड़े से। इसमें बीएसपी, टीडीपी ऐसे दल हैं जो सरकार का समर्थन कर सकते हैं, जेडीएस सरकार का समर्थन कर सकती है। तो 3 एक करके सांसद इनके, तो 3 सांसद ये बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से 115 सांसद सरकार के पास हो सकते हैं। इसके साथ 2 पार्टियां हैं जिनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है, वो है बीजेडी और वाईएसआरसीपी। दोनों के पास 9-9 सांसद हैं। अगर वो सरकार का समर्थन करते हैं तो फिर तो सरकार को कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर वो मतदान के समय सदन से वॉकआउट करते हैं तो फिर भी सरकार को इस एक तरह से मदद होगी, क्योंकि एक बार पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं। इसी तरह का एक विधेयक जब आया था तो उन्होंने मतदान में हिस्सा नहीं लिया था, सदन से वॉकआउट किया था, तो उससे बहुमत का जो आंकड़ा है वो कम हो जाता है, और इस तरह से सरकार जो है आसानी से इस बिल को पारित करा लेगी। लेकिन सरकार को दिक्कत तभी आएगी जब बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस इस अध्यादेश का विरोध करे सदन के भीतर, जिसकी संभावना ना के बराबर है। शुक्रिया अखिलेश जी आपका इस सब जानकारी के लिए। तो यहाँ पर ये समीकरण कहता है राज्यसभा का, जैसे कि अखिलेश जी यहाँ पर बता रहे थे, बहुमत का आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन लगता नहीं है कि कोई दिक्कत यहाँ पर सरकार को आएगी इसको पास कराने में।